लेसन फिफ्थ, शुड विजार्ड हिट मम्मी? दिस इज द स्टोरी। शुड मीन्स देखो, जो टाइटल है, टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज इटसेल्फ इंट्रोगेटिव इन नेचर, यानी जो टाइटल है यह प्रश्नवाचक है। शुड मॉडल वर्ब है, इसे पहले ही लगा दिया गया है, यूज किया गया है। उसके बाद विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, हिट मीन्स चोट करना, मम्मी मीन्स मदर, यानी इसका मतलब हो कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए? क्या मम्मी को चाहिए, जादूगर को चाहिए कि मम्मी की पिटाई कर दे? सो राइटर हैज लेफ्ट ऑन द रीडर्स फॉर द सॉल्यूशन। हल के लिए राइटर ने रीडर्स पे छोड़ रखा है कि सॉल्व दो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। शॉर्ट में बस इतना है कि क्या जो जादूगर है उसे मम्मी को पीटना चाहिए था या नहीं। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द होल वर्ल्ड when during the childhood they are means children are restricted, checked by their parents from doing so, so don't do that, etc etc, and they long to do, उनकी घर इच्छा होती है बच्चों की कि हम करें, लेकिन मम्मी पापा रोक देते हैं, तो बच्चों को बड़ी गुस्सा आ जाती है। लेकिन उसी में अगर कोई सपोर्ट करता है तो बच्चों को बड़ा मजा भी आता है। तो एक विजार्ड है, जादूगर है, जो बच्चे की हेल्प करता है, उसके फेवर में काम करता है, लेकिन मम्मी उसकी पिटाई कर देती है जादूगर की, और बच्चों को फिर पुरानी अवस्था में ले आती हैं। तो वही जादूगर कहता है, बच्ची कहती है कि जादूगर मम्मी को मारा क्यों नहीं? एंड ओवरऑल राइटर भी पूछते हैं, कहते हैं कि अब आप लोग खुद पढ़िए और पढ़कर बताइए कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था या नहीं। ओके, so I am going to start lesson. Should wizard hit mummy Johan Updike? In the evenings and for Saturday naps, like today, Jack told his daughter, and there are some characters, Jack and Joe. These two are the main character. Jack is the father, Joe is the daughter. तो कह रहा है कि हर शाम की तरह शनिवार को जो नैप्स, झपकी लेने का टाइम होता है, उस समय आज जैक जो है अपने डॉटर को स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, एक ऐसी स्टोरी बतलाता है जो कि उसके आउट ऑफ हेड, आउट ऑफ हेड का मतलब उसकी अपनी क्रिएशन ऑफ हिज ऑन माइंड, उसके अपने दिमाग की उपज है। ऐसी स्टोरी वह जो को बताता है उसका पापा। एक्चुअली फादर यूज्ड टू टेल स्टोरी एवरी डे बाय क्रिएटिंग अकॉर्डिंग टू हिज ऑन माइंड, अपने विचार से, अपने आइडिया से उपजाई हुई एक स्टोरी जो राइटर है वह बच्चे को बतलाता है हमेशा, हर डे सुलाने के लिए शाम को। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, एंड दिस कस्टम, यह परंपरा यानी रोज स्टोरी सुनाने वाली कहानी परंपरा जो थी फादर के द्वारा कब शुरू की गई थी? जब बच्ची 2 साल की थी। वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old एंड हिज हेल्थ फेल्ट एम्पटी, और फिर भी उस बच्ची का जो मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट इज लेस देन नीडेड। Each new story was a slight variation. Slight means हल्की, variation means difference, भिन्नता, यानी हर स्टोरी तो डेली पापा सुनाते, लेकिन रोजाना की स्टोरी में कुछ ना कुछ फर्क होता। ऑफ अ बेसिक टेल, मूलभूत जो कहानी होती वह तो एक ही होती, जो आधार होता, लेकिन उस पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता, फादर अपने अकॉर्डिंग बताते सुनाते। स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉगर, रॉगर फिश, रॉगर स्क्वायरल, रॉगर चिपमंक had some problem and went with it to the wise old owl। कह रहा है कि in that story there is one other third character, that is the robber, and there are lot of names of that robber fish, robber squirrel, robber chipmunk etc, और उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उस कैरेक्टर को, रॉबर को, और वह अक्सर कहा जाता है तो एक बूढ़े उल्लू कहा जाता है। एंड द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और वह उल्लू उस बच्चे रॉगर को कहां भेज देता है? तो विजार्ड, एक जादूगर के पास। यानी पापा इस बच्ची को स्टोरी सुनाते हैं कि एक रॉगर नाम का बच्चा था, उसे ढेर सारी प्रॉब्लम थी, उसके कई नाम, अलग अलग स्टोरी में कई कई नाम रखते थे पापा,
लेकिन कहते वो बच्चे को जब प्रॉब्लम होती तो वह एक बूढ़े उल्लू के पास जाता अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो बूढ़ा उल्लू उसे प्यार से एक जादूगर के पास भेज देता। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल। मैजिक स्पेल मीन्स जादुई प्रभाव। एंड व्हेन दैट चाइल्ड, दैट रॉगर यूज्ड टू गो टू द विजार्ड, देन विजार्ड started to play a magic spell that solved the problem, and finally in this way wizard succeeded in solving the problem of the robber. Demanding in payment a number of pennies greater than the number of that robber creature had. जब रॉगर क्रीचर जो प्राणी है बच्चा, वह जाता है, उल्लू के द्वारा भेजा जाता है जादूगर के पास, तो जादूगर के पास वो बच्चा जाता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। जादूगर जादुई प्रभाव से उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, और डेली उससे उतना पैसे से अधिक मांगता, एक पेनी जितना कि पेनी उसके पास होता नहीं। अगर रॉगर के पास 10 पेनी है तो वो डेली 11 पेनी मांगता, कल 5 पेनी है तो वो 6 पेनी मांगता, ऐसे करके एक पेनी अधिक मांगता है। ही डिमांडेड फॉर 1 more extra penny than the robber had with him, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. और वह जो था जादूगर विजार्ड, वह रॉगर को एक पेनी ऐसी जगह पे रखने को कहता जहां से वह उसे पा सके रॉगर वापस। Then Raghav was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और फिर जब जादुई प्रभाव से उस रागर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो वहां से वह खुशी खुशी झूमते हुए चला जाता और जाकर अदर क्रिएचर्स के बच्चों के साथ खेलने लगता, एंजॉय करने लगता, और खेलने के बाद फिर घर चला जाता और अपने घर में बैठकर उस ट्रेन का इंतजार करता जिससे उसके पापा वापस आते थे जॉब पर से, ड्यूटी पर से। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सुपर। जैक दैट इज द फादर ऑफ द डॉटर दैट गर्ल टू whom he is making listen story। जैक लड़की का पापा है जो उसे कहानियां सुना रहा है। तो वह जो है उनकी रात के भोजन के बारे में भी अपनी बच्ची को कहानी सुनाता। एंड द स्टोरी वाज ओवर एट 10। रात के समय जब भोजन के समय वह स्टोरी सुनाता है, जैसे भोजन करते करते बच्ची स्टोरी सुनते सुनते सोने के कगार पे आ जाती और स्टोरी खत्म हो जाती। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज दिस स्कीम वाज स्पेशली fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. कभी-कभी what happened that being at the extreme tired, Jack while making listen story used to sleep। क्योंकि जैक कभी कभी क्या होता, पार्टिकुलरली शनिवार को एक्स्ट्रा वर्क करके ऑफिस से आता तो थका हुआ होता और स्टोरी बच्ची को सुनाते सुनाते जैक खुद सो जाता, लेकिन बच्ची कभी सोती नहीं थी। इस तरह से वह जगती कभी कभी जगी रह जाती थी और इस तरह से स्टोरी सुनाना कभी कभी इन वैन बेकार हो जाता था उसके पापा का। The little girl not so little anymore. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur, and she would take her nap like an infant of 2. Her brother Bobby was too, and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" क्या होता कि कभी कभी वह लड़की और उसका एक भाई है बॉबी, वो दोनों सोते नहीं थे। वो दोनों कभी सोते नहीं थे
पापा आते थके हर स्टोरी सुनाना। व्हेन फादर स्टार्ट्स टू मेक लिसन स्टोरी, ही यूजुअली फाउंड दैट द बॉबी द स्मॉल चाइल्ड यंगेस्ट चाइल्ड हैड स्लेप्ट. Then he was compelled to make listen the story to the same daughter only. Then he used to ask with the daughter that about whom would she like to listen the story. जब वो कभी कभी स्टोरी सुनाते कुछ रात हो जाती तो देखते कि बॉबी जो छोटा बच्चा है वो तो सो गया है, इसलिए वह उस बच्ची से पूछते कि बेटा अब तुम ही बताओ कौन सी स्टोरी सुनोगी, तुम्ही को सुनना है. रॉगर जो स्क्वीज्ड हर आईज. अब रॉगर जो है बिस्तर में रजाई में पड़े पड़े कहती कि रॉगर के बारे में स्टोरी सुनूंगी. एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग. हर आईज ओपनड हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फॉर्मली. और फिर वह कहती कि जो रॉगर था स्कंक, रॉगर स्कंक, उसकी जो मदर थी उसकी आंखें खुली थी और वह ब्लू कलर का दिख रहा था. अब इसके आगे बताइए. Because that was the same story, basic story, and father used to proceed that story in different ways on the different days. So that child was saying so. A new animal they must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. और within a little while, बहुत ही कम समय में, receiving reply about the robber skunk story, Jack was able to create in his mind the story related to the new story related to the robber skunk. All right, he said, once upon a time. और उसके बाद father starts to make listen story. Once upon a time, एक बार की बात है. In the deep dark woods, एक गहरे जंगल में, there was a teeny little creature, एक छोटा सा जीव रहता था, by the name of robber skunk. उस जंगल में वो छोटा सा जीव था, उस जीव का नाम था रॉबर स्कंक. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. और उस रॉबर स्कंक की जो बॉडी थी वो बहुत ही बुरा बदबू करती थी, एकदम बदबूदार सड़न देती सी महक. यस जो सेड. अब जो हामी भरती कहती यस, हाँ ठीक है पापा. देन पापा आगे प्रोसीडेड. ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विथ हिम. कह रहे हैं कि रॉबर इसका कितना खराब बदबू देता था कि कोई अदर जीव उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था. जो लुक्ड एट हिम सोलमनली. अब जो थी वो बच्ची पापा की तरफ देखती, कह रहे वो इतना बदबू देता था, कोई नहीं खेलता था, अकेले रहता था, सहम कर पापा की तरफ देखती थी. शी हैड नॉट फोरसीन दिस. अब वो आगे इसके बारे में सोची ही नहीं होती थी, इसलिए एकदम सहम जाते थे. Whenever he would go out to play, पापा के कहते कि जब भी वह रॉगर स्कंक खेलने के लिए बाहर जाता था. जैक कंटिन्यूड विथ जेस्ट. जेस्ट मीन्स होता है जील, उत्साह. रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड. अब ये जैक जो था उसके अपने भी कुछ विचार इसमें भूल जाते, क्योंकि कभी कभी वो अभी इंसल्टेड हुआ था अपने लाइफ में दोस्तों के द्वारा, तो इसलिए वो अपनी अतीत की बातों को याद करते हुए ऐसी स्टोरी बढ़ाने लगता, यानी अपनी बायोग्राफी भी उसमें इंक्लूड करता. ऑल ऑफ द अदर टीन एनिमल्स वुड क्राई. कहने कि वो इतना बदबू करता कि बाकी छोटे छोटे बच्चे अदर जीवों को होते थे वो चिल्लाने लगते थे, उससे दूर भागने लगते थे. ओह हियर कम्स रॉगर स्टिंकी स्कंक. स्टिंकी मींस बदबूदार. रॉगर स्कंक जो बदबूदार है वो आ गया. ये सब बच्चे चिल्लाने लगते थे. एंड दे वुड रन अवे. और अंत में भाग जाते थे. एंड रॉगर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन. और रॉगर स्कंक जो था जब सब चले जाते तो एकदम अकेला हो जाता था. एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज एंड स्टार्टेड टू वीप आल्सो. The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with the forefinger along the side of her nose the course of one of our skunk's tears. यानी जब आंसू गिरते बहते जैसे जैसे होते वैसे वैसे वह जो बच्ची थी जो नाम की जिसके पापा स्टोरी सुना थे वह अपने आंसू पोंछने लगती, ऐसे सहलाने लगती, जहां से 2 बूंद आंसू बहते, उसे लगता है जैसे मैं ही हूँ. Would not he see the owl? अब वो पूछती बच्ची की क्या वह उस उल्लू के पास नहीं गया. She asked in a high and faintly roughened voice. वह बोली अपने पापा से पूछी कह रहे हो तब वो उल्लू के पास नहीं गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने. Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover stuck as her legs switched tensely.
अब जैक जो लड़की का पापा था वो बैठा ऊपर, सीधा बैठने लगा तो उसने रियलाइज किया कि बच्ची ने तो बिस्तर जो है पीछे एकदम बटोर दिया है, कलेक्ट कर दिया है अपनी जगह से। He was pleased with this moment। अब वह खुश होता था कि कम से कम बच्ची इंटरेस्टिंग है, खुश है, उसका स्टोरी सुनाना व्यर्थ नहीं जा रहा है। He was telling her something true, something she must know। अब वो खुश होता कि वो उसे कुछ ऐसी बात बताने जा रहा है जो वास्तव में सच है और उसे जाननी चाहिए। And had no wish to hurry on। और उसके अंदर कोई फादर जैक के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं थी कि कैसे भी स्टोरी खत्म करें, आराम से उस बच्ची को स्टोरी सुनाता था। But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork। और तभी उसे अचानक सीढ़ियों पे आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि उसे नीचे जाना चाहिए, वुडवर्क जो हो रहा है उस पर मदद करनी चाहिए। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl। कहता कि ऐसा सोच करके उसे जंगल की याद आती और वह फिर उस जंगल की तरफ चल जाता जहाँ की enormous that is the भारी भरकम ओल्ड आउल बूढ़ा पुराना उल्लू बैठा रहता था। इसका अगेन वहां गया अपनी प्रॉब्लम के लिए, बदबू के लिए। Good Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do. The owl said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard। अब स्कंक रॉगर स्कंक जब उस उल्लू के पास जाता तो कहता कि रे मिस्टर आउल चाचा, मेरी बदबू से तो मेरे सारे दोस्त भाग जा रहे हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ, अकेला हो जा रहा हूँ। तो वो उल्लू पूछता कि फिर मैं क्या करूँ, तुम बताओ। और उसके बाद ऐसा कह के वह रोने लगता। द विजार्ड जो साउटेड। तब जो है एक बैग वो बच्ची चिल्लाने लगती कि जब वो बच्चा कहता कि अब मैं क्या करूं, तो उल्लू कहता कि अब मैं क्या करूं, तुम बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, बदबू तुम दे रहे हो। तो जो ऑटोमेटिकली उस उत्साह में एंथुसियास्टिकली स्टार्टेड टू क्राई विजार्ड मींस जो खुद कहती कि अब तो विजार्ड के पास जाएगा तभी प्रॉब्लम होगा, विजार्ड के पास जाएगा। जो सर्टेन सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। और उठ के बैठती तब तक बुक गिर जाती नीचे। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? यू नो यू मी। अब पापा पूछते कि बेटा क्या आप तुम इसके आगे खुद स्टोरी हमें सुनाओगे या फिर अभी हम ही सुनाए? तो जो कहती नहीं पापा आप ही सुनाइए। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। और फिर उसके बाद वह बच्ची लेटती और धीरे धीरे सोने लगती। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head। वह धीरे से उस बिस्तर पे सोने लगती, कहती पापा अब तुम बताओ, सब तुम ही बता सकते हो और यह सब तुम्हारे ही दिमाग में है। Well, the owl thought and thought, at last he said, why don't you go see the wizard। अब उसके बाद थोड़ी देर आउल सोचता करता कि रे रॉगर स्कंक, तुम सीधे विजार्ड के पास जाओ, उस जादूगर के पास जाओ, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल। अब वो बच्ची पूछती कि पापा ये जो जादुई प्रभाव क्या वास्तव में होता है? दिस वाज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, शी turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? Means all these were the query from the side of the Joe, that is the little child girl, with her पेरेंट्स। वह बच्ची ढेर सारे सवाल जो भी लोग बताते उसमें क्या यह रियली होता है, क्या ऐसा हो सकता है, एक्सेट्रा ऐसे ऐसे सवाल करके वह जो है बच्ची इन लोगों से पूछा करती थी। उसे विश्वास नहीं होता था, फिर पूछते कि क्या सच में होता है, तो ये लोग कहते हाँ बेटा होता है, तब उसे जाकर विश्वास होता था कि नहीं यह होता होगा, माइट बी। There are real in stories, Jack answered curtly। अब पापा कहते हाँ बेटा हर स्टोरी में सच्चाई होती है, समझो। कर्टली मीन्स रफली, कैसे उदासीनली, केयरलेसली कहता हाँ बेटा सब में होती है। She had made him miss a beat in the narrative। The owl said, go through the dark woods under the apple trees onto the swamp over the creek। अब आउल उस रॉगर स्कंक जो बदबूदार बच्चा है उसे रास्ता बताता है, ऐसे ऐसे जाओगे तो वहां विजार्ड के पास पहुंच जाओगे। व्हाट्स अ क्रिक। अब बच्ची पूछती है क्रिक क्या है?
तो अब वो पापा बताते, तो अब जो है पापा कल बताएंगे, टुमारो इन सेकेंड पार्ट।